दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आयुर्वेद की एक ऐसी शक्तिशाली औषधि है जिसका तेल और पाउडर हमारे बालों को काला कर सकता है, घना बना सकता है, टूटने से रोक सकता है। इसके अलावा इस जड़ी के पाउडर का उपयोग हमारे शरीर की नसों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेस को कम करता है, लीवर को मजबूत बनाता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है। आयुर्वेद में इसे सबसे शक्तिशाली औषधि माना जाता है। अगर हम इसके रेट की बात करें तो दोस्तों यह औषधि मात्र 400 रुपए से 500 रुपए किलो मिलती है और एक दिन में मात्र आपको दोस्तों 10 ग्राम पाउडर और इसके तेल का प्रयोग करना है। दोनों की अगर हम कीमत की बात करें तो मात्र 10 रुपए। तो दोस्तों आप अपने बालों को सुरक्षा दे सकते हैं, शरीर को नेचुरली तरीके से सेफ रख सकते हैं मात्र 10 रुपए में। तो आज के वीडियो में उसी औषधि के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक शेयर करिए, क्योंकि आज के समय में बालों की समस्या से सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों या गरीब हो या अमीर हो। दोस्तों बालों की समस्या एक कारण से नहीं होती, बालों की समस्याएं कई कारण से आती हैं। खाने पीने की डिस्टर्बनेस से, गलत आदत से, गलत दिनचर्या से, पोषक तत्वों की कमी से, और जो आज के समय में लोग हार्ड शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं। रोज कुछ लोग तो ऐसे हैं रोज शैम्पू का प्रयोग करते हैं और ये जो हार्ड केमिकल इसमें मिला होता है ये बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है, खोखला कर देता है, जिसके कारण भी बाल झड़ने लगते हैं। दोस्तों आज जब हम अपने पिताजी को देखते हैं, हमारे पिताजी की उम्र 96 या 97 के एबव है और उनके आज भी बाल वैसे हैं, पक चुके हैं, अभी भी 1-2% काले हैं। बाल तो पक चुके हैं लेकिन सारे बाल हैं, बाल झड़े हैं। तो जब हम उनके दिनचर्या पे देखते हैं, जैसे कि हम पिछले 50 साल से तो साथ में हैं, 50 साल से तो जानने लायक हो गए। तब से हम जानने लायक जब से हुए हैं, तब से दोस्तों हमने उनको कभी शैम्पू और साबुन लगाते हुए देखा ही नहीं, कभी नहीं लगा के देते हैं। जबकि मिट्टी में, धूल में काम करते हैं, वैसे सादे पानी से नहाते हैं। अगर घर पे कोई फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, तब भी दोस्तों वो शैम्पू और साबुन का प्रयोग नहीं करते हैं, वैसे सादे पानी से नहाते हैं। कहते हैं सब दवा है, इसको हम नहीं लगाएंगे, बस नहाते हैं और शुद्ध सरसों का तेल लगा। तो हमने कई बार ऐसे कई लोगों के ऊपर रिसर्च किया तो पाया दोस्तों कि ये जो शैम्पू है ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आपको शैम्पू छोड़ना होगा, इसके स्थान पे कुछ नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना होगा। जैसे नेचुरल चीज़ों की बात करें, बाल को धुलने के लिए कभी नीम की पत्ती उबाल के धुल लीजिए, कभी शतरीठा से धुल लीजिए, कभी एलोवेरा से धुल लीजिए, कभी आंवले पानी से धुल लीजिए। ये नेचुरल चीज़ें हैं, इससे बालों पे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और बाल साफ हो जाते हैं। ये मत सोचिए कि हम शैम्पू लगाएंगे तभी बालों की मिट्टी निकलेगी, बालों की मिट्टी नहीं निकालती, बालों की जड़ों को ये शैम्पू खोखला कर रहे हैं आज के समय में। तो दोस्तों ये थी सामान्य जानकारी। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं उस औषधि के बारे में जिसका पाउडर और तेल दोनों प्रयोग करना है। दोस्तों पाउडर खाने के लिए है और इसका तेल आप खुद घर पे बना सकते हैं। इस औषधि का तेल आप घर पे कैसे बनाएंगे वो भी हम बताएंगे, कब लगाना है, कितनी देर तक लगाना वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस औषधि का नाम जानते हैं और उसका बालों पर क्या असर पड़ता है, कौन सी ऐसे उसमें तत्व पाए जाते हैं जो बालों के लिए फायदेमंद है, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आज हम जिस औषधि की बात कर रहे हैं वो है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली, सबसे सेफ औषधि माना जाता है। दोस्तों अश्वगंधा में विथ एनोलॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बालों की जड़ों को
बालों की जड़ों में रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं। ये रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं, जिससे दोस्तों बालों की जड़ों को सही मात्रा में रक्त मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। दोस्तों इसमें कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं जो कि स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रेस रोकते हैं, यानी कि एक स्ट्रेस हेयर फॉल भी होता है जिसके कारण से बाल झड़ते हैं। तो कॉर्टिसोल स्ट्रेस फॉल को भी रोकता है। दोस्तों अश्वगंधा के तेल से अगर हम मालिश करते हैं तो हेयर फॉलिश जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं और नए बाल उगने में मदद करते हैं, यानी कि नया बाल उगना शुरू हो जाता है जो उसमें कॉर्टिसोल होता है। दोस्तों अगर आप रोज 5 से 10 मिनट तक अश्वगंधा तेल की मसाज करते हैं तो 45 दिन में बालों का झड़ना कम हो करके नए बाल उगते हुए देखे गए हैं कई लोगों में। ये रिसर्च में भी साबित हो चुका है और प्रैक्टिकली अनुभव में भी आया है। लेकिन उसके पहले आपको अच्छी सी डाइट को फॉलो करना होगा, चिंता डिप्रेशन से दूर रहना पड़ेगा। दूसरा इसका जो फ़ायदा होता है दोस्तों अश्वगंधा पाउडर का, वो शरीर पर असर दिखाता है। अब इसके हम पाउडर के फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं, शरीर पे कौन-कौन सा असर दिखाता है। दोस्तों यह शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इसका एंटी इन्फ्लेमेशन जो गुण होता है शरीर की सूजन को कम करता है। दोस्तों इसमें जो एडाप्टोजेन होने की वजह से यह मानसिक तनाव और थकान को भी कम कम करता है। डायबिटीज, हाई बीपी और हार्मोनल असंतुलन में भी ये सहायक पाया गया है। दोस्तों अगर हम रोज रात में सोते समय आधा चम्मच का मतलब 3 ग्राम इसका पाउडर गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ लेते हैं तो हमें अच्छी सी नींद आती है, स्ट्रेस कम होता है और शरीर में ताकत बनती है, ऊर्जावान हम बने रहेंगे। तो दोस्तों ये थे पाउडर के फायदे और वो थे तेल के फायदे। दोनों के फायदे आप समझ चुके हैं। अब चलिए हम दोस्तों ये जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है और तेल को बनाना कैसे है। दोस्तों अगर आप बालों के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अश्वगंधा तेल से मालिश करते हैं तो बाल आपके हेल्दी होते हैं। अब शरीर को ताकतवर बनाने के लिए साथ में ही दोनों काम करना है। सर में तेल लगाना है अश्वगंधा का, और अश्वगंधा का तेल आप घर पे बनाएंगे, वो विधि मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद उसी साथ साथ में अश्वगंधा का पाउडर भी प्रयोग करना है। तो अश्वगंधा का पाउडर कितना लेना है, आधा चम्मच रात में गर्म पानी के साथ या दूध के साथ लेना है। थोड़ी सी सावधानी बरतना है, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं, लो बीपी वाले और जिसको किसी गंभीर बीमारी की दवा चल रही है, वह दोस्तों अपने डॉक्टर की सलाह पे ले सकते हैं। वैसे नुकसान नहीं है, फिर भी अपने डॉक्टर की सलाह पे लीजिए। अब भाई आपकी कौन सी दवा चल रही है, कैसे चल रही है, क्योंकि ये अफगंधा कुछ दवाओं के साथ इंटरेक्शन भी करता है, यानी विपरीत परिणाम भी देता है। इसीलिए दवा ये अश्वगंधा का पाउडर कर लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से थोड़ी सी सलाह ले लेंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं अश्वगंधा का पाउडर कैसे तैयार करेंगे और तेल कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप जाइए पंसारी की दुकान पे, यानी आयुर्वेदिक की जो जड़ी बूटी की दुकान होती वहाँ जाइए, वहाँ से शुद्ध अश्वगंधा की जड़ी ले लीजिए। अगर शुद्ध अश्वगंधा की जड़ी के रेट की बात करें तो आज के समय में दोस्तों 450 रुपए से लेकर 500 रुपए में सबसे शुद्ध अश्वगंधा आपको मिल जाएगा। उसे लाइए घर पे सुखा लीजिए। घर पे सुखाने के बाद बढ़िया से जब सूख जाए तो आपके घर मिक्सर ग्राइंडर होगा, उसी में दोस्तों डाल करके इसका पाउडर बना लीजिए। अब इसका पाउडर एकदम शुद्ध तैयार हो गया, किसी कांच के डिब्बे में एयर टाइट ढक्कन बंद करके रख दीजिए। अब इसी में से पाउडर का तेल भी बनाना है और इसी पाउडर का आपको प्रयोग भी करना है। अगर दोस्तों आप अश्वगंधा का पाउडर मार्केट से खरीदते हैं, 150 रुपए का 100 ग्राम से लेकर 200-250 रुपए में 100 ग्राम आपको मार्केट में मिलेगा। इतना महंगा मिलेगा, इसीलिए अश्वगंधा की जड़ी खरीदना सबसे सेफ है। अब तेल बनाने के लिए कैसे करना है दोस्तों, आपको चाहिए 100 ml, यानी 100 ml नारियल का शुद्ध तेल चाहिए, एकदम शुद्ध तेल। अब इसे गैस पे चढ़ा दीजिए
अब इसी में आपको डालना है 20 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर। 15 से 20 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर डाल दीजिए और इसे बढ़िया से उबलने दीजिए स्लो आंच पे। जब आप इसे स्लो आंच पे बढ़िया से उबलने देंगे तो इसके सारे पोषक तत्व उसमें आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों कोई कपड़ा हो या किसी चीज़ से उसे छान लीजिए, खूब निचोड़ लीजिए। आपका तेल रेडी हो गया। अब इसी तेल को रख दीजिए ठंडा हो जाए, तो इसी तेल को हफ्ते में 2 से 3 बार लगा के छोड़ दीजिए। शाम को लगाइए और सुबह फिर स्नान करिए, रात भी लगा रहने दीजिए। इस तरह से अश्वगंधा का तेल लगाना है। इसके साथ में अश्वगंधा का चूर्ण भी आपको प्रयोग करना है। तो अश्वगंधा का चूर्ण प्रयोग करने के लिए कैसे करना है, आधा चम्मच इसी में से अश्वगंधा का चूर्ण रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण दूध के साथ, अगर आपके घर का दूध है तो दूध के साथ लीजिए, पैकेट वाला दूध नहीं चाहिए, नहीं दूध है तो आप गर्म पानी के साथ लीजिए। लेकिन इसे पाउडर प्रयोग करते समय एक सावधानी बरतना है। सावधानी क्या है, जितने दिन तक आप अश्वगंधा का पाउडर लेंगे उतने दिन तक रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएंगे, और सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खाना है, और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद, कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद इस पाउडर का प्रयोग करेंगे। जितने दिन तक इसका प्रयोग करेंगे उतने दिन तक आप अपने खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपका डाइजेशन सही से काम करेगा तभी दोस्तों आपके कोई भी नुस्खा काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले छोटे मोटे कुछ काम करने हैं। दोस्तों घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं खाना बंद कर दीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, शराब का सेवन बंद कर दीजिए। इसके अलावा चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई जितनी चीज़ें उन्हें खाना बंद करना होगा। उसके स्थान पर अपने खाने-पीने में 80% नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के लीजिए, मोटे अनाज का प्रयोग करिए। इन सब में भरपूर मात्रा में सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में हर प्रकार की पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इसके साथ-साथ आपको डेली 2 घंटे का समय निकाल के कुछ योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है। सबसे पहले दोस्तों जहाँ ज़मीन हो, मिट्टी हो वहाँ पे जाइए, वहीं पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, टहलिए, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम करिए और 10 मिनट का शीर्षासन करिए। चाहे वो पेड़ के सहारे आप शीर्षासन करिए, चाहे दीवार के सहारे शीर्षासन करिए। 10 मिनट डेली शीर्षासन करना है। शीर्षासन करने के साथ-साथ 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये सब रोज करना है, डेली की क्रिया है। अब इससे सिर्फ बालों को ही नहीं फायदा होगा, पूरे शरीर को आपको निरोगी बनाएगा। पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है रोज सुबह जल्दी उठ करके 2 घंटे का समय निकाल के ये सारी चीज़ें आपको करना है। अगर ऐसी डाइट अपनाते हैं और दोस्तों उसके साथ अश्वगंधा तेल और अश्वगंधा पाउडर का प्रयोग करते हैं, खाने-पीने की बाहर की जितनी चीज़ें हैं उनका त्याग करते हैं, तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाल तो स्वस्थ निरोग होंगे ही, उसके साथ-साथ इतनी क्रिया करने के बाद आपका पूरा शरीर निरोगी हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों एक छोटा-सा संकल्प लीजिए, घर से बाहर की बनी हुई आज के बाद कोई चीज़ नहीं खाएँगे। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएँगे और सुबह खाने की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप करेंगे। दिन में चाहे जब खाइए, चाहे जो खाइए, लेकिन रात में सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ मत खाइए, आपका पूरा शरीर निरोगी हो जाएगा। आयुर्वेद की ये सबसे बड़ा मंत्र है, आयुर्वेद का ये सबसे बड़ा नियम है। जिस दिन से जो भी इस नियम को अपना लेगा, रिजल्ट उसके सामने होगा, उसका पूरा शरीर निरोगी हो जाएगा। इसे मैं दोस्तों पिछले 30 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैं 30 साल से रात का खाना
सूर्य डूबने के पहले खाता हूँ और कभी एक गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज भी 55 की उम्र में स्वस्थ, निरोग और यंग दिखता हूँ दोस्तों। आप भी कर सकते हैं, आप भी आज से फॉलो करिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए।